हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेंगू बुखार क्या होता है, इनके कारण क्या क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और डेंगू बुखार किसी व्यक्ति को हो जाने पर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और लास्ट में कुछ जानेंगे घरेलू नुस्खे जो डेंगू बुखार में उपयोग किए जाते हैं। देखिए, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिनसे हर साल कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। डेंगू बुखार जो होता है वह एडिस इजिप्टी नामक प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। जब यह मच्छर पहले किसी रोगी को काटा हो और वह अन्य किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उनके खून में एडिस इजिप्टी नामक वायरस पहुंच जाता है। देखिए, यह मच्छर जो होता है सुबह और शाम के समय में अधिक काटता है। मच्छर एक बार काटने से भी डेंगू होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। डेंगू बुखार 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चे में होने की संभावना अधिक रहती है। अब हम लोग जानेंगे डेंगू बुखार के प्रकार कितने होते हैं। डेंगू बुखार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका नाम अभी तक नहीं दिया गया है। यह 4 स्टेज का होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। इसका नाम नहीं दिया गया है। देखिए, डेंगू वायरस के 4 प्रकार होते हैं। डेंगू वायरस 4 भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इनमें से किसी एक प्रकार के वायरस का संक्रमण हो जाए तो उससे पूरे जीवन में वह उस प्रकार के डेंगू वायरस से सुरक्षित रहता है। यानी एक प्रकार की डेंगू वायरस उसे हो गया तो वह वायरस उनके शरीर में, यानी पहला स्टेज का वायरस उनके शरीर में फिर नहीं आएगा। और तीसरा हो सकता है और तीसरी प्रकार हो सकता है, लेकिन वह जो पहला प्रकार उनको हुआ वह उसका शरीर में उसका वायरस फिर नहीं आएगा। डेंगू वायरस से वह सुरक्षित रहता है। यानी यदि इन तीनों में से किसी प्रकार के वायरस से वह व्यक्ति को संक्रमण हो जाए तो उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। यानी यह 3, यदि पहला स्टेज का उसे डेंगू फीवर हुआ है और वह ठीक हो गया और ठीक होने के बाद यह 3 स्टेज जो बचता है, यह तीनों स्टेज में से किसी स्टेज का यदि डेंगू फीवर हो जाए तो व्यक्ति की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। देखिए, अब हम लोग जानेंगे इनके लक्षण। देखिए, डेंगू वायरस से संक्रमित होने के 3 से 14 दिन के बाद किसी व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं। 3 से 14 दिन के पहले किसी व्यक्ति में लक्षण नहीं दिखते हैं। ज़्यादातर 4 या 7 दिनों के बाद लक्षण दिखाई देना शुरू होता है। डेंगू वायरस खून में फैलने के 1 घंटे बाद से ही जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इसमें जो बुखार रहता है 104 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे नाड़ी की गति भी धीमी पड़ जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर घटने लगता है, हृदय की भी गति घटने लगता है, आँखों में दर्द होता है, आँख के ये पुतली के पास लालिमा छाने लगता है, चेहरे पर गुलाबी दाने दिखने लगता है, भूख न लगना, शारीरिक कमजोरी, सिर दर्द, ठंड लगना, ये सब इनके कुछ प्रमुख लक्षण है। और इसमें जो होता है मेन चीज़, प्लेटलेट की काउंट घट जाती है। अब हम लोग जानेंगे इनके घरेलू कुछ नुस्खे। जैसे देखते हैं जिसे डेंगू बुखार हो जाता है उसे कोई अच्छा फिजिशियन के पास ले जाया जाता है तो उसे कहता है गिलोई पीने के लिए। ये गिलोई क्या होता है, क्यों पीने के लिए कहा जाता है, इनके बारे में जानेंगे। और पपीते भी कहा जाता है, पपीते के पत्ते को पीस कर पीने के लिए क्यों पिया है। देखिए, पपीते के पत्ते डेंगू बुखार में बहुत लाभदायक होते हैं। यह पपीते में पोषक तत्व और कार्बनिक यौगिक का मिश्रण होता है जो प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि करता है। पपीता का पत्ता जो होता है वह प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट काउंट घटने लगता है, इसीलिए बहुत लोग तो पपीता का पत्ते को पीस के पीने कहते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर जो होते हैं इनका
गोली भी आता है, जैसे केरिका पपाया टेबलेट भी आता है, और इनका सिरप भी आता है जो पीने के लिए कहते हैं। देखिए अब गिलोई भी कहता है पीने, गिलोई क्यों पिया जाता है? देखिए गिलोई बुखार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, लेकिन यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत बनाए रखता है, शरीर में संक्रमण के विरुद्ध रक्षा करने में मदद करते हैं। जो होता है गिलोई के तने को पीस कर काढ़ा बनाकर पिया जाता है, जिनसे डेंगू बुखार में बहुत ही लाभदायक है। तो ऐसे ही देखते रहिए मेरे चैनल ज्ञान संग्रह को, ऐसा ही वीडियो आप लोग के सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।